हरे कृष्ण। चलिए हमारी इसी ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की ज्येष्ठ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, उन दोनों के मन में खेद और वैराग्य इन दोनों का उदय हो चुका था। वे हर प्रकार के कुसंग छोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, शुद्ध आहार और व्रत का पालन करते हुए कुछ समय में भगवान पुरुषोत्तम के नीलाचल निवास पर पहुंच गए। वहां तीर्थराज के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और फिर मंदिर के द्वार पर खड़े हो गए। साष्टांग प्रणाम किया और भगवान का निरीक्षण करने लगे, लेकिन उस समय उन्हें भगवत विग्रह का दर्शन नहीं हुआ। तब चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का दर्शन जब तक ना हो जाए तब तक के लिए अनशन आरंभ किया और भगवान के पापनाशक नामों का कीर्तन करते रहे। तीसरी रात्रि में उन्हें एक ज्योति का दर्शन हुआ। उसके बाद वे पुनः 3 दिनों तक धैर्य पूर्वक उपवास करते रहे और इस प्रकार जब 7वीं रात्रि आई तब उन्हें भगवत स्वरूप का दर्शन हुआ। उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ और वे पाप से मुक्त होकर साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने लगे। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान थे। वे दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विभूषित थे। उन्होंने अपने चरण कमलों को रत्नमयी पादुका के ऊपर रखा था। खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। बाईं ओर लक्ष्मी जी विराजमान थे। आगे खड़े होकर भगवत स्वरूप का ध्यान करने वाले प्रहलाद इत्यादि वैष्णवों को, जो कि भगवान का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे, उन सबको भगवान श्री हरि मानो अपने श्री विग्रह में ही धारण कर रहे थे। वक्ष स्थल पर शोभा पाने वाली कौस्तुभ मणि के अंदर प्रतिबिंबित हुए देवता आदि के द्वारा मानो भगवान अपनी विश्वमय मूर्ति का प्रकाश कर रहे थे। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर वे ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षण भर में ही सभी विद्याओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन्होंने 3 बार देवेश्वर विष्णु की परिक्रमा की, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। पुंडरीक ने कहा, हे जगदाधार, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। हे परमात्मा, हे नारायण, आप सबको शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही परमार्थ हैं। उत्पत्ति और नाश आदि विकार आपसे सर्वथा दूर है। ध्यान रूपी नेत्रों से देखने वाले महात्मा आपको नित्यानंद स्वरूप मानते हैं। आप चैतन्य मात्र संपूर्ण जगत के स्वामी, सबके अधिष्ठान और पर से भी परे हैं। आपका स्वरूप अत्यंत निर्मल है। मूढ़ हृदय वाले मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं। हे नाथ, मैं अत्यंत दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए। मैं अज्ञानी, पापाचारी और संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मांड में आपके समान दूसरा कौन बंधु है जो अपने स्वार्थ की अपेक्षा न रखकर दीनों और अनाथों पर दया करता हो, जो मूढ़, योग और क्षेम की इच्छा रखकर अनायास ही मोक्ष प्रदान करने वाले आपकी उपासना करते हैं, वे आपकी माया से मोहित हैं। हे जगन्नाथ, अकस्मात ही लिया हुआ आपका नारायण नाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि अकेले ही कर देता है। हे नाथ, संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए एकमात्र आप ही शरण हैं। आप अनन्य भक्ति से चिंतन करने पर ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ होकर करुणा की पतवार हाथ में लेकर अचेतन प्राणी को संसार समुद्र के दूसरे पार पहुंचाने में अकेले ही समर्थ हैं। हे भगवान, मुझे अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं इस अत्यंत दुस्तर भयंकर संसार सागर को पार कर सकूं। धर्म, अर्थ और काम, स्त्री वर्ग का सेवन केवल मंद बुद्धि पुरुष ही करते हैं। ये तीनों बहुत क्षुद्र हैं, अहितकर और अल्प सुख प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो आप अपने युगल चरणार विंदों के चिंतन से बढ़े हुए घनीभूत आनंद के समुद्र में अवगाहन करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्राह्मण पुंडरीक अश्रु से युक्त गदगद वाणी से त्राहि माम कृष्ण की पुकार करते हुए भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में गिर गए। उसके बाद क्षत्रिय कुमार अम्बरीश उठे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार स्तवन किया। अम्बरीश ने कहा, हे देव सर्वात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके मस्तक और भुजाएं असंख्य हैं। नासिका, नेत्र और हाथ पैरों की कोई संख्या नहीं। आपको नमस्कार है। हे विश्वमूर्ते, आप 36 तत्वों से परे हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए इस जगत के आप ही आश्रय हैं। आपको नमस्कार है। जिनके चरणों से प्रकट हुई गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, जिनका नाम ब्रह्म हत्या आदि पापों की निश्चित शुद्धि करने वाला है और कीर्तन करने पर सबको कल्याण प्रदान करता है, उन कल्याण स्वरूप आप परमात्मा को नमस्कार है। हे देव, केवल आपके नाम कीर्तन से भी सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बुद्धिशाली विद्वान पुरुष कौतूहल पूर्वक आपकी खोज करते हैं। आपके चरण कमलों के जल का आश्रय लेने पर वह संताप को हर लेता है। मैं तीनों तापों से पीड़ित हूँ। हे जगन्नाथ, मैं आपके चरणों में सहस्त्रों बार प्रणाम करके याचना करता हूँ कि जब तक मैं प्राण धारण करूँ तब तक आपके इन युगल चरण कमलों में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। आपके ये चरण ही समस्त पुरुषार्थों के बीज हैं। इन चरणों की भक्ति करके ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की है। रुद्रदेव सबका संहार करते हैं। लक्ष्मी जी सबको ऐश्वर्य देती हैं। दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु, मैं अनन्य चित्त होकर आपके इन्हीं चरणों की भक्ति मांगता हूँ।
हे प्रभु, मुझ शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीश भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों के समीप, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, ऐसा बार बार कहते हुए दंड की भांति गिर पड़ा। उसके बाद पुंडरीक और अम्बरीश ने जब पुनः नेत्र खोले तब चर्म चक्षु से दिव्य सिंहासन पर विराजमान नील मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम को देखा। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल थे, अधर लाल और नासिका मनोहर थी। भगवान ने अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। वे वनमाला से विभूषित थे। उनका वक्षस्थल ऊंचा दिखाई देता था। कंठ में परम सुंदर हार शोभा पा रहे थे। वे दीन और दुखियों की रक्षा हेतु सदैव उद्यत लग रहे थे। वे सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके सब अंगों में अनुपम शोभा का निवास था। वे शरणागतों का संताप हरने के लिए महान सुधा सागर के समान प्रतीत होते थे। उनके दक्षिण भाग में हलमय शस्त्र धारण करने वाले भगवान बलभद्र बैठे थे, जिन्होंने अपने महान बल से समस्त ब्रह्मांड का भार धारण किया था। वे बलभद्र जी नागराज शेष के रूप में शोभा पाते थे। मस्तक पर 7 फन उन्हें सुशोभित करते थे। वे कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत वर्ण के थे। उनके कानों में कुंडल प्रकाशित हो रहा था। गले में विचित्र वनमाला थी। उन्होंने दिव्य नील वस्त्र पहना था। उनकी पीठ नीची और छाती ऊंची थी। वे संपूर्ण शरीर को कुंडलित करके बैठे थे। उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभायमान थे और इन दोनों के मध्य भाग में कुमकुम के समान लाल वर्ण वाली कल्याणमयी सुभद्रा देवी विराजमान थी, जो संपूर्ण लावण्य का निवास स्थान जान पड़ती थी। समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उन्होंने अपने हाथों में कमल धारण कर रखा था। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। सुभद्रा भी शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है, समस्त पापों का नाश करने वाली है और संसार सागर में डूबे हुए मनुष्यों को पार उतारने वाली है। भगवान पुरुषोत्तम के वाम भाग में उत्तम चक्र प्रकाशित हो रहा था। श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित और स्वर्ण के संयोग से परम उज्ज्वल 4 स्वरूपों में स्थित भगवान पुरुषोत्तम का प्रातः काल का दर्शन करके उन ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारों ने अपने परिश्रम को सार्थक बना दिया और पूर्वोक्त स्वप्न लीला का स्मरण करके वे बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और सोचने लगे, यह काष्ठ की प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म प्रकाशमान है। और उस समय उन्होंने यज्ञ सभा में आए हुए ब्राह्मणों की बात पर पूर्ण विश्वास किया और आपस में बात करते हुए कहने लगे, कहाँ हम दोनों महापातकी क्रमशः यम यातना भोगने के अधिकारी और कहाँ देवताओं से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन। हम तो निरे मूर्ख थे। इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गए हैं, इसलिए ये भ्रम नहीं, वास्तविक ज्ञान है। ब्राह्मणों ने जो कहा था कि तीर्थराज समुद्र के तट पर साक्षात ब्रह्म विराजमान है और वट वृक्ष की जड़ में ये सदा प्रकाशमान होते हैं, उनके दर्शन से सभी प्राणी मुक्त हो जाते हैं, उन सब बातों का आज प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। ये वही भगवान जगन्नाथ हैं जो 4 स्वरूपों में स्थित हुए हैं। पृथ्वी पर जब ये अवतार लेते हैं तब 4 रूपों में प्रकाशित होते हैं। अब से हम दोनों जब तक प्राण धारण करेंगे उन्हीं के समीप रहेंगे। क्षुद्र कामनाओं से मुंह मोड़कर अन्यत्र जाने का नाम भी नहीं लेंगे। इस प्रकार निर्णय करके वे दोनों ही भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। सदैव नारायण का नाम जपते हुए उन्होंने अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये पापनाशक चरित्र अत्यंत गोपनीय है। इस तीर्थ के प्रसंग से जैमिनी ऋषि ने इसका वर्णन किया। जो भी मनुष्य पुंडरीक और अम्बरीश के इस चरित्र को सुनता है या फिर उसे किसी और को कहता है, वो परम आनंद के साथ भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। हे विप्रवर, मैंने आप लोगों से इस पंचाग्नि साधन व्रत के विषय में कहा और ज्येष्ठ मास का पुनः और कौन सा महात्म्य आप सुनना चाहते हैं। ये व्रत सभी अर्थों का साधक है। पुरातन समय में कई लोगों ने इस व्रत को धारण किया है और ये व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी का श्रेष्ठ साधक माना गया है। जो भी मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे लोग इस लोक में अनेक प्रकार के इष्ट काम भोगों को भोग कर अंत में भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार ज्येष्ठ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए 4थे अध्याय का समापन होता है। कौन सा महात्म्य आप सुनना चाहते हैं। ये व्रत सभी अर्थों का साधक है। पुरातन समय में कई लोगों ने इस व्रत को धारण किया है और ये व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी का श्रेष्ठ साधक माना गया है। जो भी मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे लोग इस लोक में अनेक प्रकार के इष्ट काम भोगों को भोग कर अंत में भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार ज्येष्ठ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए 4थे अध्याय का समापन होता है। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसका श्रवण करके आपने भी पुण्य संचित किए होंगे। इस कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए